हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। तो फर्स्ट रूल क्या है? रूल दोनों के लिए सेम होते हैं, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो फर्स्ट रूल हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। कन्वेक्स के लिए क्या था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो यहाँ पे भी रूल हमारा बिल्कुल सेम है। देखो, ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द principal axis after refraction appears to diverge from the principal focus। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कौन सा लेंस है? कनकेव। तो अब देखो कोई लाइट रे आई, ये वाली रे लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो कनकेव लेंस होता है ये क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज इसमें से पास आउट होंगी उनको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। अगर हम उनको पीछे एक्सटेंड करके अगर मिलाकर देखते हैं तो वो फोकस से पास होती हुई जाएंगी। तो देखो कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही वो कनकेव लेंस से पास होती हुई गई तो क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, फैल गई। हमने उसको पीछे एक्सटेंड करके देखा तो वो कहां से पास होती हुई जा रही थी? फोकस से पास होती हुई जा रही थी। रिपीट करती हूँ एक बार, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो देखो यहाँ पे कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कनकेव लेंस उसको क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा उस लाइट को। अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे तो वो कहां पे मीट कर रही होगी? वर्चुअली फोकस पर मीट कर रही होगी। देखो अब सेकेंड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट हो जाएगी। तो हमने देखो सबसे पहले ड्रॉ कर लिया क्या? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को ड्रॉ किया। अब देखो कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई इस लेंस के ऊपर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी? तो देखो ये कोई लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है, इसको हमने क्या किया? आगे एक्सटेंड करके देखा कि क्या ये फोकस से पास होती हुई आ रही थी। इसको हमने आगे एक्सटेंड किया तो देखा ये कहां से पास हो रही थी? फोकस से पास होती हुई आ रही थी। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे आई इंसिडेंट हुई फोकस से पास होती हुई, तो ये यहीं से इसी पॉइंट से क्या होगी? यहीं से पास आउट होगी। यहीं से कैसे चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट हो जाएगी। रिपीट करती हूँ एक बार, कोई रे इंसिडेंट हुई लेंस के ऊपर, हमने उसको एक्सटेंड करके देखा कि क्या वो फोकस से पास करती हुई जा रही है, वर्चुअली फोकस से पास कर रही है या नहीं। अगर वो फोकस से पास कर रही होगी तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखो ये जो इंसिडेंट रे है लेंस के अंदर से पास होने के बाद क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। देखो थर्ड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस emerges without suffering any deviation। मीन्स अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आ रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के एज इट इज पास आउट हो जाएगी। तो देखो हमने ड्रॉ किया क्या? कनकेव लेंस। अब इसमें से हमने कोई एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई जो कहां से पास होती हुई जा रही थी? ऑप्टिकल सेंटर। ये ओ पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आती है वो बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाती है। तो देखो ये लाइट रे बिना किसी डेविएशन के जैसे आई थी वैसे की वैसे स्ट्रेट लाइट पास आउट हो गई। दोबारा रिपीट करती हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थर्ड अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आती है तो वो बिना किसी डेविएशन के रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो देखो ये कोई लाइट रे आई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई और बिना किसी डेविएशन की, बिना मुड़े एज इट इज पास आउट हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंसेज। अब कनकेव लेंस में हम ओनली दो ही केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पर और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड पे किसी भी पॉइंट पर हम प्लेस कर देंगे और इमेज बनाकर देखेंगे। तो अब देखो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? इंफिनिटी पर। अब देखो इंफिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज होती हैं वो सभी क्या होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर, बहुत दूर। इंफिनिटी से कोई रेज आई,
जो भी रेज इंफिनिटी से आती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो फर्स्ट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो देखो ये कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमें पता है ये जो कनकेव लेंस होता है ये क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो जैसे ये लेंस के अंदर से पास हुई, लेंस ने इसे क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। हमने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा, वो कहां से पास हो रही थी, फर्स्ट फोकस से पास होती हुई जा रही थी। इसी तरीके से एक सेकंड रे आई, सेकंड रे को भी हमने देखा कि जब वो लेंस में से पास आउट हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, वो लाइट रे डाइवर्ज हो गई, फैला दी इस लेंस में, और हमने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो वो भी कहां मीट हो रही थी, फर्स्ट फोकस पर मीट हो रही थी। अब हमें पता है दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मीट करती हैं वहीं पर क्या बनती है, इमेज। तो ये वाली रे फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे थी और ये वाली सेकंड रिफ्रैक्टेड रे थी। यहाँ पे तो दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे तो ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। पीछे जो हमने इसको एक्सटेंड करके देखा तो ये किस पॉइंट पर मीट कर रही थी, F1 पॉइंट पर मीट कर रही थी। तो इसलिए इमेज कहां पर बनी, एट F1। अब देखो इमेज का साइज कैसा है, इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनी है, एक छोटे से पॉइंट पर मीट करी है तो इमेज कैसी है, पॉइंट साइज की इमेज है। अब देखो इमेज का नेचर कैसा होगा। अब ये दोनों रेज जो थी ये एक्चुअल में मीट नहीं की, हमने इसको एक्सटेंड करके बैक साइड पे मिला के देखा, मींस वर्चुअली मीट की हैं। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट भी होगी। दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाले जितनी भी रेज होंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब देखो फर्स्ट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही ये कनकेव लेंस से पास आउट होंगी तो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, क्योंकि ये लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो लेंस रे से क्या किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसी तरीके से दूसरी रे आई, ये भी क्या हुई, लेंस में से पास आउट होने के बाद डाइवर्ज हो गई। अब देखो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। इट मीन्स ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी। हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये किस पॉइंट पर मीट कर रही थी, F1 पॉइंट पर मीट कर रही थी। तो अब देखो इमेज कैसी होगी, रियल में रेज मीट नहीं कर रही, हमने एक्सटेंड करके मीट करवाया, इसलिए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। अब देखो किस पॉइंट पर आकर मीट करी है, F1 पॉइंट पर मीट करी है तो इमेज कहां पे बनेगी, एट F1। साइज देखो इसका कैसा है, दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है तो कैसे साइज की इमेज होगी, पॉइंट साइज की इमेज होगी। अब हम करते हैं केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड लेंस मींस एट एनी पॉइंट। अब देखो लेंस और इंफिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को रखो और देखो कि इमेज कैसी बनेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लिया, आप कहीं पे भी रख सकते हो, इंफिनिटी और लेंस के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया AB। अब फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो देखो ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब आपको पता है जैसे ही वो लेंस के अंदर से पास होगी, जैसे ही पास आउट होगी वैसे ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और ये लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। वैसे इसने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। अब हमने उसको पीछे की तरफ मिलाकर देखा, वो कहां से पास होती हुई जा रही थी, फोकस से पास होती हुई जा रही थी। अब हमने अप्लाई किया रूल नंबर थर्ड। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आती है तो जैसे आएगी बिना किसी डेविएशन के एज इट इज पास हो जाएगी। तो देखो ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आई, सेकंड लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है। अब ये जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आई, ये बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाएगी। अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही हैं। तो देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे थी ये वाली, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे थी ये वाली। अगर मैं इन दोनों रेज की बात करूं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जितना ज्यादा आगे बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मीन्स ये आगे कहीं जाके मीट तो नहीं करने वाली। अब पीछे देखो कहीं पे मीट कर रही है या नहीं। इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया था जो फोकस से पास करती हुई जा रही थी, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है। अब ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तो ये इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। इसको नाम दे दो A' एंड B'। अब आप खुद ही देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, लार्ज, लेकिन इमेज कैसी बनी है, स्मॉल इमेज बनी है। अब देखो वर्चुअल होगी या इरेक्ट,
दोनों रेज रियलिटी में मीट नहीं कर रही थी, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी। हमने इसको पीछे एक्सटेंड करके वर्चुअली मीट करवाया है, इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इसलिए इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। और बनी कहां पे है इमेज, इसकी पोजीशन की अगर मैं बात करूं, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बनी है और F1 और O के बीच में बनी है, तो बिटवीन F1 एंड O। उसके बाद इसका साइज आप देख ही रहे हैं कि इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। रिपीट करती हूँ एक बार, ऑब्जेक्ट को आप लेंस और इंफिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को नाम दिया AB। फर्स्ट रूल अप्लाई किया, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास करती हुई जाएगी। जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इस लेंस ने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये कहां से पास कर रही थी, फर्स्ट फोकस से पास कर रही थी। हमने रूल नंबर 3 अप्लाई किया, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आती है तो बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाती है। तो देखो ये कोई लाइट रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई और बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो गई। अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहां पे मीट कर रही हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये वाली थी, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे ये वाली थी, और दोनों आपस में मीट नहीं कर रही, डाइवर्ज हो रही है। मीन्स ये यहाँ पे तो कहीं मीट नहीं करेंगी। पीछे की तरफ देखो, जहां पे हमने इसको एक्सटेंड किया था, ये वाली रे फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं, वर्चुअली मीट हो रही हैं, ये वाली वर्चुअल रे है, एक्चुअल रे ये थी, ये वर्चुअली हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया था। तो देखो वर्चुअली मीट कर रही है, इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इसलिए कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब पोजीशन बताओ, F1 और O के बीच में बनी इमेज, तो बिटवीन F1 एंड O। और उसके बाद साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज था एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट के साइज, और इमेज का साइज कैसा हुआ, स्मॉल। तो इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल साइज। अब जो केसेस डिस्कस किए हैं हमने, उसी से हम एक टेबुलर फॉर्म में इसे स्टडी कर लेते हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बनी उससे, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा था और इमेज का नेचर कैसा था। तो देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर, तब इमेज बनी थी F1 पॉइंट पर, और कैसे साइज की थी, पॉइंट साइज की थी, और नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को लेंस और इंफिनिटी के बीच में किसी भी प्लेस पर हम रख सकते थे। उसके बाद इमेज कहां पे बनेगी, F1 और O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और उसके बाद साइज कैसा होगा उसका, स्मॉल साइज होगा, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी।